तो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आपको करना है इस वीडियो को लाइक, एक अमेजिंग सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे के लिए मैं आपके लिए सीरीज कंप्लीट करूं। ये है वॉकिंग डेड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक आम सुहाना दिन है ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। यहाँ पर रिक और उसका ग्रुप ब्रेकफास्ट कर रहा था हर्शल के फार्म हाउस पे, जिसके यहाँ पर ये रुके हुए थे और जल्दी ये उन्हें यहाँ से निकालने भी वाला था। यहाँ पर अब ग्लेन अपने सीक्रेट्स को रोक नहीं पाता है और पूरे ग्रुप को बता देता है कि किस तरह बान के अंदर ज़ॉम्बीज बंद कर रखे हैं हर्शल ने, और अब ये वो सीक्रेट ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकता है। जिसको देख के हर कोई शौक था और गुस्से में भी कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका कैंप बान के बहुत ही ज्यादा करीब था। ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर सकते थे और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है ग्लेन और हर्शल। उसे डांटने लगते हैं, बट तभी डेल समझाता है कि यहाँ पर उसे एक दिन पहले ही पता चला है और वो जल्दी ग्रुप को बताने ही वाला था। ये सब हर्शल के फैमिली मेंबर्स हैं जो वॉकर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और हर्शल को उम्मीद है कि शायद एक दिन सही हो सकते हैं, इसलिए उनको बचा के छुपा के रखने लग रहा था। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इस बात पे शेन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और वो इन सबको मारकर अपनी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाह रहा था। बट तभी रिक उसे रोकता है, क्योंकि ये हर्शल की प्रॉपर्टी है और उससे पूछे बगैर उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वो खुद जाके उससे पूछेगा। जिसको सुन के शेन बहुत ज्यादा गुस्सा था, बट अब प्लान बनाता है कि किस तरह वो सोफी को ढूंढेंगे जब तक कि रिक बात कर ले, वरना वो एट लास्ट सारे ज़ॉम्बीज को मार देंगे जो इस बान के अंदर हैं। यहीं पर सोफिया को ढूंढने के लिए वो लोग जा ही रहे थे, बट तभी डेल एंड्रिया को रोकता है कि थोड़ा जंगलों में सेफ रहे, और शेन से भी। दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं। यहाँ पर एंड्रिया को बार बार गुस्सा आ रहा था कि डेल उसका बाप बन के उसको क्यों रोकने लग रहा है। ये उसकी लाइफ है और शेन की अगर उससे नहीं बनती है तो उससे दूर रहे, बट वो उसका दोस्त है। यहाँ पर एंड्रिया उसकी बात ना मानते हुए जाने लगती है, और अब डेल को लगता है कि भाई पापा बनने का टाइम गया और उसे कोई मतलब नहीं है एंड्रिया से, चाहे वो कुछ करे। इसको सुन के एंड्रिया थोड़ी अपसेट भी होती है, बट अब वो जाती है सोफिया को ढूंढने के लिए। वहीं डेल सीक्रेटली कुछ चीज़ों को छुपाने लगता है अपनी आरवी के अंदर, और यहाँ कैरल को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो वीक था, जिस वजह से उसका बाहर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसको देख के उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो सोफिया की जान बचाना चाहता था, बट कैरल उसे कहीं ना कहीं रोक ही लेती है क्योंकि उसकी हालत खराब थी। यहाँ पर रिक हर्शल से बात करने के लिए जाता है कि बताए वो कि उसने बर्न के अंदर वोकर्स को क्यों छुपा रखा है। ये उनकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट तभी हर्शल एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी फैमिली है और अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला था, तब भी तो सेफ थे ना, उन्हें कुछ नहीं होगा, और प्लीज़ उसके फार्म को जल्द से जल्द रिक और उसके दोस्त छोड़ के चले जाएं। वो यहाँ पर अकेले सरवाइव कर लेंगे, आसपास बहुत सारे फार्म हैं, वहाँ पर जाके रह सकते हैं वो लोग, उन्हें अकेला छोड़ दे। जिसको सुनकर रिक बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे गुस्सा आने लगता है कि ये जिंदा लोगों को छोड़कर मरे हुओं का साथ दे रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर हर्शल को रियलिटी समझनी पड़ेगी। दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है और ये वोकर्स हर कहीं इंसानियत को तबाह करते हुए घूम रहे हैं। ये वापस से सही नहीं होने वाले हैं। शायद हर्शल ने पूरी दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि जैसा कि रिक अपना एक्सपीरियंस कर चुका है, उसको पता है कि ये लोग वापस सही नहीं होने वाले हैं। बट हर्शल अभी भी उसकी बात ना मानते हुए उन्हें फार्म छोड़ने की धमकी देता है। बट रिक ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट है और उसको एक सेफ प्लेस की जरूरत है। बट हर्शल को उनसे कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि वो कोई और फार्म ढूंढे और यहाँ से चले जाएं। जिसको मैगी सुनकर थोड़ी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसके डैड कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ऊपर से वो ग्लेन को लाइक करने लगी है, तो वो उससे दूर नहीं होना चाह रही थी। और जैसे ही रिक यहाँ से लीव करता है, वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है उसके फादर को इतना हार्श नहीं होना चाहिए, उनको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए, यहाँ पर लोगों को एक्सेप्ट करे और ग्रुप को बढ़ाए, जिससे कि उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी बन पाए। ये लोग उन्हें हेल्प कर सकते हैं, ये सर्वाइवर्स हैं। जिसको सुनकर हर्शल का पहला क्वेश्चन था, क्या मैगी को चिंकी लड़का पसंद आ गया है। जिसको सुनकर मैगी साफ करती है कि उसका नाम ग्लेन है और उसने उसकी जान बचाई है जब वो मेडिकल शॉप पर गई थी। यहाँ पर उस पर एक ज़ॉम्बी ने वॉकर ने अटैक कर दिया था और बिना हथियार के वो मरने ही वाली थी, बट किसी तरह ग्लेन ने उसकी जान बचाई। जिन लोगों को वो अपना समझ रहा है वो सब मर चुके हैं और सिर्फ एक चलते फिरते मुर्दा है जो उनको भी खत्म कर देंगे। उसके डैड को समझना पड़ेगा। बट यहाँ पर हर्शल इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। तभी वहाँ पर जिमी आता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें 2 और मिल चुके हैं। यहाँ पर इस काम के लिए वो रिक को अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पर वो एंड्रिया के साथ प्लान कर रहा था, बट वो सिर्फ रिक को अकेले लेके जाता है एक दलदल के पास। यहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज फंसे हुए थे,
जो हर्षल की जिम्मेदारी है कि उन्हें सेफली बांध के अंदर बंद करे। ये सुनकर रिक ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि वो कैसे बचाएगा इन ज़ॉम्बीज को, ये उस पर अटैक कर रहे हैं। बट किसी तरह उन्हें बांधकर जिमी की हेल्प से उसे ले जाने लगता है सीधा फार्म की तरफ, और ये उस पर अटैक करने की भी कोशिश कर रहे थे। बट हर्षल को उम्मीद है कि ये एक दिन सही हो जाएंगे। लगता है हर्षल कटवा के मानेगा, तभी शायद उसे पता चले कि ये ज़ॉम्बी खतरनाक है। और वहीं रिक को ना देखकर सीधा शेन लोरी के पास पहुंचता है और जानना चाहता है कि वो प्रेग्नेंट उसके बच्चे के साथ है ना। बट तभी लोरी साफ मना कर देती है कि ये बच्चा रिक का है, और अगर नहीं भी है तो ये रिक का ही रहेगा, किसी को आगे कुछ खबर नहीं मिलेगी। ये सुन के शेन बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वो लोरी के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहा था। बट अब ये उसको राइट नहीं है, तो गुस्से में वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर जाने लगता है। बट तभी उसे मिलता है कार्ल, जो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सोफिया को ढूंढने में हेल्प करे। वो यहाँ पर रुक के अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, सोफिया को ढूंढना चाहता है, तो प्लीज़ शेन उसकी हेल्प करे। और इसके लिए शेन प्लान बना चुका था, क्योंकि वो कार्ल को लाइक करता है एज अ किड, तो कुछ तो खतरनाक उसे करना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो सीधा आरवी के अंदर जाता है गन्स को कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ से गन्स गायब थी, जिसको देख के वो समझ चुका है कि ये सब डेल कर रहा है, और जंगलों में उसके पीछे जाता है उसे ढूंढते हुए, उससे गन छीन के वापस लाने के लिए। बट यहाँ पर डेल गन देने के मूड में नहीं था। वो जानता है कि ओटिस को शायद शेन ने जान से मार दिया है, और वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने दोस्त तक को मार सकता है। बट तभी शेन का कहना था कि वो सब करता है सर्वाइवल के लिए, और वो आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। यहाँ पर उसने सबकी जान बचाने की कोशिश की है, और अब उसे गन की ज़रूरत है। यहाँ पर यह सुनकर डेल समझ चुका था कि इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक दुनिया में शेन जैसे लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे, जो पावरफुल और शातिर हैं। तो वो उससे गन दे देता है एक रिक्वेस्ट पे कि वो इतना अच्छा सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, बट उसे ग्रुप की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर शेन सारी जिम्मेदारियों के साथ अपनी गन लेके वापस आ चुका है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि वो अपनी टीम को रेडी करे रिक के फैसले के खिलाफ, जो यहाँ पर रुककर हर्षल के टर्म्स में जीना चाह रहा था। यहाँ पर पूरे ग्रुप को बताता है कि किस तरह उस बांध के अंदर ज़ॉम्बीज़ हैं, और उन्हें उन सब को एक एक करके जान से मारना ही होगा। यहाँ पर हर कोई आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ मैगी ग्लेन पे गुस्सा करने लगती है कि उसके ग्रुप को उसके फादर यहाँ से भगा देंगे सिर्फ ग्लेन की गलती की वजह से। ग्लेन ने अपने पूरे ग्रुप को बता दिया उस ज़ॉम्बी के हर्ड के बारे में, जो उन्हें छुपा के रखा हुआ है। तो क्यों बताया? तभी ग्लेन का कहना था कि वो कब तक डर के रहेगा, उसको ये सीक्रेट इसलिए नहीं रखना क्योंकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, मैगी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर वो जब तक सेफ नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ें अटैक करेंगी, उन्हें मिल के साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर अब मैगी भी उसकी सिचुएशन समझ रही थी, और उसे कहीं ना कहीं लाइक करना शुरू कर चुकी थी। और गाइज, अगर आपको चाहिए मैगी जैसी लड़की अपनी जिंदगी में, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और अब हर्षल रिक के साथ उन दो ज़ॉम्बीज़ को फार्म की तरफ लाने लगता है, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर उनका वेट ही कर रहे थे। और उन दो ज़ॉम्बी को देख के हर कोई भड़क उठता है कि ज़ॉम्बीज़ को यहाँ लाने की ज़रूरत क्या है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट यहाँ पर हर्षल उनकी एक बात नहीं सुन रहा था, और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर शेन एक ज़ॉम्बी को 3-4 गोली मार के हर्षल को दिखाता है कि किस तरह इन पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जिंदा ही नहीं है। और एट लास्ट सर पे गोली मार के उसे जान से मार देता है, और गुस्से में बांध का दरवाज़ा खोल सारे ज़ॉम्बीज़ को बाहर की तरफ भागने का मौका देता है। और जैसे ही ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने आ रहे थे, उसकी पूरी टीम रेडी थी गन्स के साथ उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। और अब एक एक करके उस सारे ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहे थे जो हर्षल के फैमिली के मेंबर्स थे। वो एक टाइम पे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए, और हर्षल ने उन्हें फिर भी छुपा कर रखा उनकी जान बचाने के लिए। बट अब शेन ने वो सब खत्म कर दिया है। तो यहाँ हर्षल, मैगी और उसका ग्रुप पूरी तरह से इमोशनली टूटकर ज़मीन पे गिर चुका था। बट यहाँ शेन और उसका ग्रुप रुकने नहीं वाला था रिक की बातों से भी, और एक एक करके सारे लोगों को मारने के बाद वो बांध को खाली करने वाले थे। बट तभी बांध के अंदर से निकलती है सोफिया, जो अब एक वॉकर में तब्दील हो चुकी थी, जिसको देखकर कैरल पूरी तरह से टूट चुकी है, रोने लगती है, जिसे कैरल संभालने लगता है। और उस मोमेंट पे समझ आता है कि इतने टाइम से ये बेफालतू में जंगलों में घूमने लग रहे हैं, क्योंकि पहले ही सोफिया एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे हर्षल ने बांध के अंदर बंद कर दिया था। नेक्स्ट ही मोमेंट पे रिक पहली बार आगे बढ़ के सोफिया को गोली मार देता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज मर चुके थे। बट यहाँ पर कई लोगों के दिल टूट चुके हैं, और शायद अब ये ग्रुप एक साथ रहने लायक बचा नहीं है। अब देखते हैं आगे होता है क्या अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको वीडियो करना पड़ेगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और देखते रहे
मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे विद हेमंत। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।